भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा समय आने से पहले मिलते हैं ये 7 संकेत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा समय आने से पहले मनुष्य को ये 7 संकेत मिलते हैं। अगर मनुष्य के जीवन में ये घटनाएं घटित हो रही है तो उसे सावधान हो जाना चाहिए, नहीं तो आने वाला बुरा समय उसके जीवन को बर्बाद कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा और बुरा समय एक चाक की तरह घुमा करते हैं और ये निरंतर मनुष्य के जीवन में एक के बाद एक आते ही रहते हैं। इसलिए अच्छे और बुरे समय इन दोनों का मनुष्य को सेवन करना चाहिए और सदैव ही ईश्वर भक्ति में रहना चाहिए। अच्छे समय में ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए और बुरे समय में ईश्वर की निंदा नहीं करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर की कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो बुरा समय आने से पहले ही हमें संकेत देने लगती है, क्योंकि वास्तु के अनुसार इन सभी चीजों में एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे आचरण से प्रभावित होती है। नशा करना, क्लेश करना, लूटपाट करना, झूठ बोलना, परस्त्री गमन आदि प्रकार के दुष्कर्मों के कारण घर में वास्तु दोष निर्माण हो जाते हैं, जिससे परिवार पर संकट खड़े होते हैं। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जो बुरा समय आने से पहले ही हमें संकेत देती है। अगर आपके जीवन में बुरा समय आने वाला हो तो आपको उसके लिए सावधान रहना चाहिए और ईश्वर भक्ति में लीन रहकर उस बुरे समय को भी अच्छे समय में परिवर्तित करना चाहिए। आइए जान लेते हैं कौन से है वो संकेत। परंतु इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप देख सके। साथ ही वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। पहला संकेत, तुलसी का पौधा। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा हमें बुरा समय आने से पहले ही संकेत देने लगता है। तुलसी एक बड़ा ही संवेदनशील पौधा है। इसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। तुलसी मैया जिस घर में सदैव हरी भरी रहती है, उस घर में सुख शांति बनी रहती है। किंतु अगर तुलसी मैया किसी कारणवश सूखने लग जाए तो परिवार पर संकट का संकेत देती है। इसलिए तुलसी माँ को नित्य जल अर्पित करे और उनकी पूजा करे, ताकि वो कभी न सूखे। इससे आने वाली मुसीबतें भी टलने लग जाती है। दूसरा संकेत, द्वार पर गाय का न आना। जिस घर में कोई मुसीबत आने वाली होती है, उस द्वार पर गाय नहीं आती है। ऐसे घर के सामने से वो दूसरे द्वार पर चली जाती है, किंतु उस द्वार पर नहीं जाती। जिस घर में पाप कर्म किए जाते हैं, दिन रात क्लेश होता है, ऐसे घर की रोटी गोमाता नहीं खाती, इसलिए इसे संकेत के रूप में माना जाता है। तीसरी बात, झाड़ू का बार बार टूटना। अगर घर में साफ सफाई करते समय बार बार झाड़ू टूटती है या उसके पत्ते गिरते रहते हैं तो ये भी अशुभ संकेत माना जाता है। इसलिए ऐसी झाड़ू को तुरंत बदल लेना चाहिए और नई झाड़ू लाकर उसकी पूजा करने के पश्चात ही उपयोग में लाना चाहिए। इससे आने वाला आर्थिक संकट भी टल जाता है। दूध या घी के बर्तन का आपके हाथ से छूटकर नीचे गिरना भी वास्तु में अशुभ माना गया है। ये इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बुरा होने वाला है। पंछियों का मरना। अगर घर के छत पर आकर अचानक पंछी मर जाते हैं तो ये भी अशुभ संकेत माना जाता है। जब आप भगवान की पूजा कर रहे हो और अचानक से आपके हाथ से थाली छूटकर नीचे गिर जाए तो समझ लीजिए कि भगवान आपको
आने वाले बुरे समय के बारे में आगाह कर रहे हैं। ये संकेत है कि आपसे देवतागण नाराज है, इसलिए पूजन विधि में सुधार की आवश्यकता है। अगर अचानक ही घर के सदस्यों के बीच में क्लेश बढ़ने लगता है, घर के पुरुष छोटे छोटे कारणों से गुस्सा होने लगते हैं, तो ये भी आने वाले बुरे समय का संकेत है। इसलिए तुरंत ही सावधान हो जाना चाहिए। जब भी गुस्सा आए तो ईश्वर का नाम लेना चाहिए और शांत ही बैठ जाना चाहिए। इसके साथ ही रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने से ये दोष समाप्त हो जाता है। घर पर सुबह के समय सुहागिन महिला के द्वारे सिंदूर लगाते समय सुहागिन की सिंदूर की डिबिया गिर जाती है तो उसके पति के कारोबार के लिए बुरा संकेत माना जाता है। कांच का टूटना भी एक बड़ा अपशकुन माना जाता है। वास्तु के अनुसार घर में अचानक कांच का टूटना किसी बीमारी को आमंत्रण देता है। ऐसे में जिस व्यक्ति से कांच टूटा है उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ संकेत जो बुरा समय आने से पहले ही हमें मिलते हैं। अगर ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप देख सके। धन्यवाद।